हेलो स्टूडेंट, और टुडेज टॉपिक इज़ एयर। ठीक, आज का हमारा टॉपिक है एयर, दैट मीन्स वायु। ठीक, हवा जो आप लोग आसपास फील करते हो। दिस चैप्टर कंटेन्स एयर एंड इट्स कंटेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, विंड एंड इट्स यूज। इस चैप्टर में हम एयर और विंड में क्या डिफरेंस है, क्या होता है एयर और क्या होता है विंड, उसको समझेंगे, और इन दोनों में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसके यूज़ क्या हैं। ठीक, यूज़ ऑफ विंड्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एयर इज़ आल्सो आवर बेसिक नीड। जो एयर है क्या है, हमारी एक बेसिक नीड है। विदाउट एयर वी कैन नॉट लिव। ठीक, ये क्लियर है। एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो नीड एयर। ठीक, एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो नीड्स एयर। एनिमल्स और प्लांट्स, इनको भी एयर की ज़रूरत है। मैन एंड एनिमल्स नीड एयर टू ब्रीथ। और ह्यूमन बीइंग यानी कि हम लोग और एनिमल्स यानी कि जानवर, इनको एयर की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये इसी से सांस लेते हैं। ठीक, प्लांट्स नीड्स एयर टू मेक देयर ओन फूड। और प्लांट्स को एयर की आवश्यकता पड़ती है अपना खुद का भोजन बनाने के लिए। ठीक, अभी हम बात करते हैं एयर एंड इट्स कंटेंट्स। ठीक, एयर और ये कितना हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, किस रेशियो से है, उसको हम समझेंगे। एयर इज द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। दीज गैसेस आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैसेस। ठीक, सो एयर इज आल्सो अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। एयर कंटेन्स मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. It also contains many other gases including a small amount of water vapor. ठीक, एयर क्या है, ये बहुत सारे गैसों का मिश्रण है और इसका कोई कलर नहीं होता, ना ही ये बदबू करता है, ना कोई इसकी स्मेल होती है। इसलिए एयर क्या है, कलरलेस है और ऑर्डरलेस है। इसमें कोई कलर नहीं है, ना ही कोई इसमें स्मेल आती है इससे कोई। एयर कंटेंट मेनली, एयर में क्या होता है, नॉर्मली नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक, और इन सब के अलावा भी कुछ ऐसी गैसेस हैं जो उसमें मिली होती हैं, जैसे कि आपका एक वाटर वेपर। ठीक, जो भाप होता है। ठीक, तो मतलब ये सब कुछ गैसेस हैं जो इसमें मिक्स होती हैं। अगर हम बात करते हैं रेशियो की, ठीक, तो अगर हम एटमॉस्फेयर का निकालते हैं रेशियो, पूरा ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और अदर गैस का, तो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन है और 1% में अदर गैस आता है, जिसमें कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर या और भी जो गैसेस हैं। मैन एंड एनिमल नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। ठीक, मैन और एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए। एंड वी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। और प्लांट क्या करता है, जस्ट रिवर्स यानी उस उल्टा करता है। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है अपने भोजन बनाने के लिए और वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है। अब यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, बच्चा है छोटा सा, ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है जो प्लांट लेता है, और प्लांट जैसे खाना बनाएगा इसकी हेल्प से, और प्लांट ऑक्सीजन छोड़ेगी जो ये बच्चे इनटेक करेंगे, सांस लेगा, ब्रीथ लेगा। ठीक, नेक्स्ट आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर। ठीक, एयर की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक, वी कैन नॉट सी और स्मेल एयर। जैसे कि हमने पढ़ लिया पहले ही कि हम एयर को ना देख सकते हैं, ना ही उसका स्मेल ले सकते हैं। वी कैन ओनली फील इट। हम सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर एयर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। लेट्स रीड अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर। आओ कुछ एयर की विशेषताएं को हम स्टडी करते हैं यहाँ पे। जैसे पहला आपका है एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। जो एयर होता है क्या करता है, वो कुछ जगह को ऑक्यूपाई करता है। ठीक, इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, जब बैलून में हम एयर डालते हैं, बैलून को फुलाते हैं, ठीक, ब्लो करते हैं, तब क्या होता है, उसमें एयर जाता है और वहाँ पे कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, तभी वो बैलून क्या होता है, फूल जाता है। ठीक, दैट मीन्स क्या हुआ कि बैलून के अंदर
एयर ने अपना स्पेस क्रिएट कर लिया है। ठीक, देखो बच्चा बुला रहा है। ठीक, नेक्स्ट है आपका एयर हैज़ वेट। ठीक, एयर में क्या होता है, वेट भी होता है, एयर का कुछ मास भी होता है। ठीक, और उस मास को अगर आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है, तो आप 2 बैलून लीजिए और एक ठीक इलेक्ट्रिक वेट ले लीजिए मेजर करने वाला, या तो आप इसको दे सकते हैं तराजू को, और एक में फुला हुआ गुब्बारा और एक में बिना फुलाया हुआ गुब्बारा, दोनों को आप वज़न करिए तो आपको थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में दिखेगा कि हाँ कौन सा बैलून हैवी है, विथ एयर और विदाउट एयर का। ठीक, तो आपको ये वाला थोड़ा सा हैवी दिखेगा, दैट मीन्स कि एयर हैज़ सम वेट। ठीक, नेक्स्ट आपका है एयर कंटेन्स वाटर वेपर। ठीक, एयर में क्या होता है, वाटर वेपर ठीक होता है। ठीक, और इसको आपको ऑब्जर्व करना है, तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब किसी ग्लास में, ठीक किसी ग्लास में जब हम सपोज दैट ये एक ग्लास है, ठीक ये एक ग्लास है। ठीक, इस ग्लास में जो कभी गर्मी के टाइम पे, ठीक इन द समर सीजन, ठीक जब हम इसमें क्या करते हैं, एक कोल्ड वाटर डालते हैं कोल्ड वाटर यानी कि फ्रिज से, तब आपने देखा होगा इसके आसपास क्या होता है, कुछ वाटर के ड्रॉप्स आ जाते हैं। ठीक, कुछ वाटर के ड्रॉप्स आ जाते हैं, तो वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये होता है, जैसे कि आपने समझा होगा, ठीक कुछ लोग बोलते हैं गाँव में कि ये इसका लीकेज करता है, पानी बहाया जाता है, इससे क्या होता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस का, जो यहाँ पे एयर होते हैं, जो हवा होती है, उसमें क्या होते हैं, वाटर प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक, वेपर के फॉर्म में वाटर प्रेजेंट होता है, और उस वाटर को क्या होता है, जब यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कोल्ड होता है, यहाँ का हीट होता है। ठीक, जब ये गर्म टेम्परेचर यहाँ आके से मिलता है तो क्या होता है, वो कंडेंस कर लेता है वाटर को। ठीक, अभी आपने पहले पढ़ा होगा, जब वाटर को हम क्या करते हैं, वाटर वेपर को जब कूल करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होता है, यहाँ का वाटर वेपर कूल होगा, ठंडा होगा, तो क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में होगा, और यहाँ से क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप एक ठंडे गिलास के आसपास दिखाई देता है। उसका रीज़न यही होता है। ठीक, दैट मीन्स कि एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट आपका है एयर एक्सर्ट प्रेशर। ठीक, एयर आल्सो एक्सर्ट प्रेशर, टेक अ ग्लास फिल्ड विथ वाटर, नाउ टेक अ स्क्वायर कार्डबोर्ड एंड कीप इट ओवर द माउथ ऑफ ग्लास, hold a cardboard with your hand and turn the glass upside down, remove your hand, water will not fall down, this so that air exert pressure that does not allow the water to fall। ठीक, कभी कभी क्या होता है, जैसे ग्लास होता है, ठीक कोई बाल्टी कुछ भी होता है, गांव में बच्चे लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इवन आई आल्सो ट्राई, ठीक मैं भी कर चुका हूँ और कभी कभी करता भी हूँ। दैट मीन्स या कभी किसी बकेट में या किसी मग में पानी भर के उसको लोग ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे तेज़ी से घुमाते हैं। ठीक, ऐसे ऐसे उसको तेज़ी से घुमाते हैं, तो क्या होता है, वाटर नीचे नहीं गिरता, ऐसे आने के बावजूद भी। ठीक, ऐसे आने के बावजूद भी वाटर नीचे नहीं गिरता। दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ उस पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, एयर को दबाए रखे हुआ है। ठीक, दैट मीन्स एयर एक्सर्ट प्रेशर। नेक्स्ट आपका है एयर सपोर्ट बर्निंग। ठीक, विदाउट एयर देयर विल बी नो फायर। ठीक, कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई आग नहीं होगी, कहीं जलेगा नहीं है। ठीक, बिना एयर के हम कहीं पर आग नहीं लगा सकते हैं, कुछ भी एक मोमबत्ती भी नहीं जला सकते हैं विदाउट एयर के। ठीक, इसका सीधा सा एग्जांपल अगर आपको देखना है, ठीक तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं, सपोज दैट ये आपका कैंडल है। ठीक, इसको आप घर में एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं। ठीक, इस कैंडल को जलाइएगा, जल जाएगा। ठीक, उसके बाद एक ग्लास, ठीक कोई भी ऐसा ही एक ग्लास लीजिएगा जो ट्रांसपेरेंट हो, यहाँ से वहाँ पूरा दिखे। ठीक, उसको आपको ऐसे ढक देना है। ठीक,
और ऐसे करना है कि उसमें एयर पास ना हो, ना इधर से ना इधर से। तब देखना, आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या कैंडल जलेगी या ऑफ हो जाएगी। ठीक, तो सिंपल सा है उदाहरण कि जब ऑक्सीजन यहाँ का ख़त्म हो जाएगा, एयर यहाँ की जब ख़त्म हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, तब विथ इन अ सेकेंड क्या होगा, कैंडल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक, इस एक्सपेरिमेंट को आप घर में परफॉर्म कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है इसमें विंड। ठीक, क्या आता है, विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। वो एयर जो मूव करती है उसको हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। दैट मीन्स मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। स्लो एंड जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज। और जब धीरे और एक ले में जब कोई हवा चलती है उसको हम बोलते हैं ब्रीज। इसमें आपने डे और नाइट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब। फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड स्टॉर्म। ठीक, जब एयर बहुत तेज़ मूव करती है इसको हम बोलते हैं तूफान। क्या बोलते हैं, तूफान, यानी कि स्टॉर्म बोलते हैं। ठीक, यूज़ ऑफ विंड। विंड का काम क्या होता है, विंड इज़ यूज टू मूव बोट्स। ठीक, नाव को चलाने के लिए हम विंड्स का यूज़ करते हैं। इट आल्सो टर्न द ब्लेड ऑफ विंड मिल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, विंड मिल को जो ब्लेड होती हैं विंड मिल में, उनको चलाने के लिए, मूव कराने के लिए हम विंड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है इट ड्राइज और क्लोथ। और ये हमारे कपड़े को भी सुखाता है। इट कैरीज सीड्स टू फार ऑफ प्लेसेस। ठीक, और विद द हेल्प ऑफ विंड, विंड की ही सपोर्ट से या हेल्प से कहीं और का प्लांट क्या होता है, कहीं और उगता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, विंड में कुछ सीड्स क्या होती हैं वहाँ से उठ के क्या होते हैं, कहीं और जाके गिर जाती हैं और वहाँ पर प्लांट उग जाता है अंडर अ फेवरेबल कंडीशन अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एंड दैट मिनरल्स विच आर प्रेजेंट अराउंड दैट सॉइल। ठीक, तो ये आपका हो गया चैप्टर ख़त्म। ठीक, विंड मिल आप सभी ने देखा ही होगा। ठीक, कुछ ऐसे बने होते हैं। ठीक, यहाँ पे एक फैन से लगे होते हैं टरबाइन टाइप के। ठीक, जब ये चलता है तो यहाँ क्या होता है, डायनमो लगा होता है, एक मोटर लगा होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करता है। ये विद द हेल्प ऑफ विंड मूव करते हैं और यहाँ पर क्या होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक, इसी को हम बोलते हैं विंड मिल।